वेलकम टू यू। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ण परिचय। और वर्ण परिचय में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसे मैं आज कवर करना वाले हूं, क्योंकि वर्ण परिचय से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस इम्पॉर्टेंट को आप लोग समझिए, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो वर्ण सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वर्ण कहते किसको हैं। तो वर्ण जो होता है वो छोटे से खंड या टुकड़े जिसके नहीं किया जा सकता है उसको वर्ण कहते हैं। जैसे हमने लिख रखा है यहाँ पे को है, खो है, गो है। अगर इसको आप टुकड़ा करना भी चाहें तो ये टुकड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। ये खंड नहीं किए जा सकते। अगर आप मैं कुछ उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर हमने क्या लिखा यहाँ पे राम लिखा, तो देखिए राम जो है कि ये वर्ण नहीं कहलाएगा। अब इसको हम लोग खंड करते, देखिए इसका तो खंड हो रहा है, इसका मतलब कि ये राम जो है कि वर्ण नहीं है। जैसे अब इसको हम लोग करते हैं र लिख दिए, इसके बाद जोर लिख दिए, आ लिख दिए और प्लस मो लिख दिए। तो ये जो है ना, ये है वर्ण, ये है वर्ण, ये है वर्ण। यानी कि आपको मैं तब जाके सभी वर्ण को जोड़ के तब हम लोगों ने क्या बनाया? शब्द, यानी कि राम बोला। तो अब इसको अगर आप तोड़ने के लिए जाइएगा, रो को आ कमो की, ये टूटने वाला नहीं है। इसलिए जो मैंने उदाहरण बताया वो राम हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, गया। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी इस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं। गया में क्या होता है? एक आ गया ग, इसके बाद प्लस ग, देखिए ग या आ गया तो एक हो गया एक हो गया आ। तो देखिए गया जो है ये वर्ण नहीं है, लेकिन इसको जैसे ही मैंने खंड कर रखा है, अब ये खंड नहीं हो सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो नेक्स्ट है, अगर इनकी बात की जाए वर्णमाला की, तो वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में आप लोग को पता है कि कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। वर्णों के समूह को वर्णमाला, ये तो मैंने बता ही दिया। वर्णों के प्रकार हम लोग देखने वाले हैं। तो वर्णों के प्रकार आपका एक हो जाता है स्वर्ण वर्ण, जिनका उच्चारण कहता है हम लोग दूसरे की सहायता से करते हैं, सॉरी दूसरे की सहायता के बिना करते हैं, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और इसका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है? कंठ से, तालु से का उपयोग होता है। जैसे जीव होठ का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, तो स्वर्ण वर्ण उसे ही कहा जाता है। अगर स्वर्ण वर्णों की संख्या पूछा जाए तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसकी संख्या कितनी होती है? स्वर्ण वर्णों की 11 होती है। याद रखिएगा कितनी होती है? 11 होती है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर ओ आ हो गया, ई हो गया। देखिए ये क्वेश्चन से पूछा जाता है कि मूल स्वर इनमें से कौन है। तो मूल स्वर सबके सब आप लोग याद कर लेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और संयुक्त स्वर भी पूछा जाता है, मिल के जिसको बनाया जाता है, जैसा स्वर जैसे ए हो गया, अ जोड़ ए मिल के हो गया, औ हो गया। ये जो है ना आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इससे ये जो जो पूछे जाते हैं उसे मैं आपके सामने में रख रहा हूं। जैसे कभी कभी पूछ देता है, एक चीज और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। चलिए व्यंजन वर्ण में उसको मैं बता दूंगा, क्योंकि वे व्यंजन वर्ण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण हम लोग कहते हैं। अगर इसमें से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग ये सब पूछा जाता है आपसे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग जितने भी, देखिए यहाँ पे स्पर्श व्यंजन मैंने लिख दिया है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अगर अंतः अस्त व्यंजन की बात की जाए, यो रो लो, ये भी क्वेश्चन से पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन से पूछा जाता है। इसलिए आपको याद रखना, यो रो लो वो सो जो है, ये चार जो होते हैं ये अंतः अस्त व्यंजन है। उष्म व्यंजन क्या होता है? ये भी आपके चार होते हैं। ओके, तो ये सब जो है उष्म व्यंजन कौन कौन है? जितने भी सो हैं उसको वे उष्म हो जाएंगे। और अंतवस्थ, ये याद रखना आपको जरूरी है। अगर वर्णों की मात्राएं पूछी जाती है आपसे, इसके अलावा भी देखिए मैं बता देना चाहता हूँ एक चीज, दो और इसमें से हो जाता है आपका। एक होता है अंगो, देखिए अंगो, और एक है जैसे पढ़ना में अढ़ होता है। तो ये कितने हैं? दो हैं, ये दो को याद रखना है। और भी अनुस्वर भी आता है, एक अनुस्वर आता है, एक कोमा विसर्ग होता है। ये भी एक अयोग वाह, यानी कि ये भी क्या होते हैं? दो होते हैं। ये सब आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर वर्णों की मात्रा
के बारे में बात पूछा जाए तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है ना, उन्हें ही क्या कहा जाता है, मात्राएं कहा जाता है। अब ये मात्राएं 10 है, तो कौन कौन से 10 है, देखिए मैं लिख देता हूं। आ, हर्षी कर हो गया, दीर्घी कर हो गया, हर्षुकर, दुर्घुकर, री, ये री है। इसके बाद ए, एक एक जो डंटा देते हैं ऊपर में ए, इसके बाद दो डंटा देते हैं हम लोग, ओ हो गया। फिर इसे लिख के हम लोग देते हैं, फिर इधर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे दो डंटा देते हैं ओ। तो ये सब देखते हैं कि ये मात्राएं, इसी को कहा जाता है कि मात्रा। ओ आ यानी हर्षी का, दीर्घी का, हर्षु का, दीर्घु का, ए और ये सब जितने भी ये मात्राएं हैं, इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वाक्यों को लिखते हैं, शब्द को लिखते हैं और वाक्य रूप में पिरोया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहां से भी काफी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, इसलिए ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीवीआई मैंने लिख दिया, मोस्ट वीवीआई लिख दिया मैंने। कंठ देखिए, वर्ण ओ आ को खो गंगो, कंठे वर्ण, यहां से पूछा जाता है कि ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ हो जाएगा। ई, हर्षई दीर्घई जो है चो छो, जो ये किस स्थान से लिया गया है, तो तालु से लिया गया है। मूर्धा से री टो ठो लिया गया है। दंत का उच्चारण देखिए, दंत से क्या बोला जाता है, तो थो दो धो, ये पूछा जाता है। ओष्ठ से ऊ, हर्षु का पो फो, ये सब पूछा जाता है। कंठ तालु से ए ऐ, कंठोष्ठ से ओ और दंतोष्ठ से वो, ये काफी पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आप लोग देख ही लें हर हाल में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी जम के शेयर करें।